मदर टेरेसा का जो झुकाव था वो कन्वर्जन के ऊपर कितना ज़्यादा था। एग्नेस ने क्यों सिर्फ 18 साल की उम्र में ही इंडिया को चुना गरीब लोगों की सेवा और मदद करने के लिए। मदर टेरेसा, जिनको एक संत तक की उपाधि दे दी गई और जिनकी लगभग सारी की सारी उम्र गरीब लोगों की सेवा और मदद करने में ही बीती है, लेकिन इन सब के बावजूद फिर भी कि जो मदर टेरेसा की कहानी है वो कई सारी कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई है। और देखिए, जो मदर टेरेसा की कहानी है वो कई सारी परतों में है, जिसकी कुछ परतें तो समाज के सामने आई, लेकिन कुछ परतें इतिहास में ही दफन होकर रह गई, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, मदर टेरेसा का जो जन्म वो 26 अगस्त 1910 में मैसेडोनिया के स्कोप्जे शहर में हुआ था और उनका जो असली नाम है वो एग्नेस बोझा बोयाजिउ था। और उनके पिता की जो मृत्यु है वो 1990 हो गई थी, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के ठीक बाद का समय था। अब देखिए, उस वक्त यूरोप में युद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन इन सब के बावजूद भी कई सारी जगहों पर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी वो बनी हुई थी, जिसकी वजह से एग्नेस बोझा यानी कि मदर टेरेसा का जो पालन पोषण है वो उस दौर में हुआ जो दौर राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं से घिरा हुआ था। अब देखिए, इन सारी की सारी चीज़ों का जो प्रभाव है वहाँ के रहने वाले लोगों पर काफ़ी ज़्यादा पड़ा था। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के साथ साथ एग्नेस बोझा यानी कि मदर टेरेसा की जो फैमिली थी वो कैथलिक क्रिश्चियन थी, जिसकी वजह से मदर टेरेसा का जो पालन पोषण है वो एक बहुत ही ज़्यादा धार्मिक परिवार में हुआ। और यही एक कारण था जिसकी वजह से मदर टेरेसा यानी कि एग्नेस का जो विश्वास है वो ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा गहरा हो गया था। और ईश्वर के प्रति उनका विश्वास इतना ज़्यादा गहरा हो गया था कि मात्र 12 साल की उम्र में एग्नेस बोझा यानी कि मदर टेरेसा ने नन बनने का फैसला ले लिया था। अब देखिए, यहाँ तक एग्नेस बोझा यानी कि मदर टेरेसा की जो लाइफ थी वो बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन इसके बाद अचानक से उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। और वो टर्निंग पॉइंट ये था कि वो साल 1929 में इंडिया आती है और इंडिया में आकर लोअर हिमालयाज में जो दार्जिलिंग पड़ता है वहाँ पर रहना वो शुरू कर देती हैं। और ना सिर्फ वहाँ पर उन्होंने रहना शुरू किया, बाकायदा उन्होंने वहाँ पर रहकर बंगाली भाषा को सीखना शुरू किया। और इसके बाद 24 मई साल 1931 को उन्होंने पहली बार अपनी धार्मिक प्रतिज्ञा ली। और यहीं से ही एग्नेस बोझा यानी कि मदर टेरेसा की जो लाइफ जर्नी थी उसके ऊपर कई सारे सीरियस क्वेश्चंस उठने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि एग्नेस ने क्यों सिर्फ 18 साल की उम्र में ही इंडिया को चुना गरीब लोगों की सेवा और मदद करने के लिए। वो अपनी कंट्री में रहकर, अपने लोगों के बीच में रहकर भी तो गरीब लोगों की सेवा और मदद कर सकती थी, फिर आखिर उन्होंने इंडिया को ही क्यों चुना। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल उनके ऊपर जो उठता है वो ये उठता है कि देखिए, जो मदर टेरेसा है ये पेन, सफरिंग या फिर जितना भी दुख दर्द पीड़ा है, इन सारी की सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई क्यों करती थी, और क्यों मदर टेरेसा का जो झुकाव था वो कन्वर्जन के ऊपर इतना ज़्यादा था। अब देखिए, ये सारे के सारे सवाल मैं खुद ब खुद बनाकर आप लोगों के सामने नहीं रख रही हूँ, बल्कि साल 1994 में हेल्प्स एंजल के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, जिसमें कि मदर टेरेसा के क्लिनिक की बहुत ज़्यादा बुरी हालत और पुअर मैनेजमेंट को दर्शाया गया था। और ये एक ऐसी इकलौती पहली डॉक्यूमेंट्री नहीं थी जिसमें कि ये सब कुछ बताया गया हो, बल्कि कुछ इसी तरह की कई सारी मैगजीन्स और न्यूज़ आर्टिकल्स आप लोगों को आराम से मिल जाएंगे जो कि इन्हीं सब बातों को उठाते हैं। और यहाँ तक कि यूएस डॉक्यूमेंट्री में तो ये तक भी दिखाया गया है कि जो नर्सेज होती थी वो कैसे बिना किसी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के जो मेडिसिन होती थी वो पेशेंट्स के अंदर इंजेक्ट कर दिया करती थी। और उन पेशेंट्स को बेड मिलना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पर बेसिक साफ़ सफाई भी नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से वहाँ के पेशेंट्स को उसी गंदी हालत में ट्रीटमेंट लेना पड़ता था। और एक न्यूज़ आर्टिकल ने तो ये तक भी कहा कि मदर टेरेसा को संत घोषित करने में हमें इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। और इसके पीछे उन्होंने ये कारण बताया कि जो मदर टेरेसा की संस्था यानी कि मिशनरी ऑफ चैरिटी थी, ये दुनिया की रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनके हॉस्पिटल्स में यूज़ की हुई सिरिंज को ठंडे पानी में धोकर फिर से पेशेंट्स के ऊपर यूज़ किया जाता था।
और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी के जो पेशेंट हुआ करते थे उनको प्रॉपर क्वारंटाइन नहीं किया जाता था, उनको सब लोगों के साथ ही रखा जाता था। और जो पेशेंट्स अपनी बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा तड़फ रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, यानी कि जिनको अपनी बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उन लोगों को कोई पेन किलर नहीं दी जाती थी और ना ही कोई पेन किलर प्रिस्क्राइब की जाती थी। और इसके पीछे रीज़न था मदर टेरेसा, क्योंकि मदर टेरेसा का ये मानना था कि जितना ज़्यादा आप लोगों को दुख दर्द पीड़ा हो रही है, ये आप लोगों को ऐसा फील कराएगा कि भगवान आप लोगों के इतने ही ज़्यादा पास है। अब देखिए, लगभग उसी वक्त कोलकाता में एक भीषण बाढ़ आई थी और उस वक्त लगभग 200 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 3 लाख से भी ज़्यादा लोग घर से बेघर हो गए थे। लेकिन वहाँ पर मदर टेरेसा ने किसी की कोई भी मदद नहीं करी। लेकिन हाँ, मदर टेरेसा ने उन सब लोगों के लिए प्रार्थना ज़रूर की। और एक ऑथर थे जिन्होंने मदर टेरेसा की इन्हीं सब एक्टिविटीज़ के ऊपर एक किताब भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा ये बताया कि साल 1993 में मदर टेरेसा ने गरीब लोगों की मदद करने के बजाय $2.5 मिलियन से भी ज़्यादा की जो अमाउंट थी, ये वेटिकन को ट्रांसफ़र कर दी थी। अब देखिए, ये अमाउंट इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि इंडिया में गरीब लोगों के लिए जो हॉस्पिटल था वो आराम से बनाया जा सकता था। और ये अमाउंट प्रिंसेस डायना ऑफ वेल्स, रीगन, कीटन, यासर अराफत जैसे लोगों ने डोनेट किया था। अब देखिए, ये अमाउंट इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि इस सारे के सारे अमाउंट को अगर प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाता तो इंडिया में एक हाईटेक हॉस्पिटल्स की जो चेन थी वो आराम से उस वक्त बनाई जा सकती थी। और इन सब के अलावा कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स का तो ये तक भी मानना है कि मदर टेरेसा ने अभी तक का कन्वर्जन का सबसे बड़ा रैकेट चलाया है, जिसमें कि कई सारे लोगों ने तो ये तक भी स्टेटमेंट दी है कि मदर टेरेसा लोगों की हेल्प करने के बहाने उन लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया करती थी। और जितने भी पेशेंट उनके पास इलाज करवाने के लिए आते थे, उन सभी लोगों को बैप्टाइज किया जाता था, वो लोग चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों। अब देखिए, कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स का ये भी मानना है कि मदर टेरेसा के पास अभी तक जितनी भी डोनेशन आई थी, उन सारे के सारे डोनेशंस में से सिर्फ 7% ही लोगों के लिए मदद के लिए यूज़ किया गया था। और इन सब में सबसे बुरी बात ये थी कि मदर टेरेसा का ये मानना था कि आप सिर्फ पेन और सफरिंग के थ्रू ही क्राइस्ट के पास होने की फीलिंग को फील कर सकते हैं। इसलिए उनके पास जितनी भी नर्सेज हुआ करती थी, वो सारे की सारी नर्सेज की कमर पर एक नुकीली तार की बेल्ट पहनाकर उनसे भीख मंगवाया करती थी, जिससे कि वो सारे के सारे नर्सेज पेन और सफरिंग को महसूस कर क्राइस्ट को फील कर सके। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि मदर टेरेसा ने जिस तरीके से लोगों की मदद करी और जिस तरह से पूरी दुनिया में उनकी एक संत वाली जो हाइप थी वो क्रिएट कर दी गई, इससे लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो गए हों। लेकिन उनके खिलाफ जो आर्टिकल्स है, जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं और जो उनके हॉस्पिटल्स की कंडीशन है और जिस तरीके से नर्स वहाँ पर सिरिंज यूज़ करती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें देखने, सुनने और पढ़ने के बाद उनको एक संत की उपाधि तो बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती। बाकी इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है?